दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। एक और चैप्टर हम लोग आज खत्म करने वाले हैं जिसे कहते हैं अक्रिय गैसें यानी जीरो ग्रुप। ठीक, जीरो ग्रुप का मतलब ही क्या भैया? जीरो का मतलब बाबा। इनके पास इतने इलेक्ट्रॉन हैं, ना इन्हें किसी को इलेक्ट्रॉन देना है ना लेना है, और बाबा आदमी हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ये जितने होते हैं सब जीरो ग्रुप यानी अक्रिय गैसें होते हैं। वायुमंडल में इनमें रेडॉन को छोड़ के बाकी सब पाए जाते हैं। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हो, इन्हें रेयर गैसेस, इनर्ट गैसेस, दुर्लभ गैसेस जो कह लो, क्योंकि ऐसे लोग मिलते ही नहीं जो बाबा आदमी वाला पड़े हुए हैं, जाओ यार नहीं मिलेंगे वाला। तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन और रेडॉन मिलकर पीरियोडिक टेबल का जीरो ग्रुप बनाते हैं। ठीक, क्यों जीरो बनाते हैं? क्योंकि ये सभी एलिमेंट गैसेस हैं, एयर में प्रेजेंट होते हैं, किसे रेडॉन को छोड़कर। रेडॉन मेरे भाई एयर में नहीं पाई जाती। ठीक, इन्हें नोबल गैसेस भी कहते हैं, इनर्ट गैसेस भी कहते हैं, रेयर गैसेस भी कहते हैं। सबसे पहले जो डिस्कवर होने वाली इनर्ट गैस थी मेरे भाई वो हीलियम थी। कौन सी थी? हीलियम गैस थी। रैमजे और ट्रेवर्स ने बताया कि भैया हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन को एयर से आइसोलेट करा जा सकता है। ठीक है, रैमजे और ट्रेवर्स ने क्या करा, सारी गैसों को हवा से आराम से निकाल लिया, लेकिन एक नहीं निकाल पाए क्योंकि वो वायुमंडल में थी ही नहीं, जिसे हम लोगों ने क्या कहा, रेडॉन। तो रेडॉन को ये नहीं निकाल पाए। तो रेडॉन को इनने कहां से निकाला भैया? रेडॉन को एक नया आदमी आया, डॉर्न, उसने निकाला कैसे? रेडियो एक्टिव रिएक्शन के द्वारा। इन्होंने क्या करा, 88 रेडियम लिया, रेडियम से एक अल्फा कण निकाल दिया, 2 अल्फा 4। जब अल्फा कण निकल गया तो 88 में 2 चले गए भैया, तो 86 बचा, और 86 नंबर रेडॉन होता है। यानी रेडॉन को इनने कहा है, रेडियम जो है वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है, सबको पता होना चाहिए। 82 यानी पीबी, लेड से ऊपर वाले जितने भी होते हैं सब रेडियो एक्टिव होते हैं। ठीक है भाई, तो इससे मतलब रेडियम से इन्होंने अलग कर लिया एक अल्फा कण की हेल्प से। फिर क्या है, पोजीशन की बात करें तो भैया पोजीशन क्या, अक्रिय गैसें हैं ये। तो एक तरफ होते हैं हाइड्रोजन जिनके पास एक की कमी होती है, एक तरफ होते हैं मेरे भाई क्षार धातु हैं। ठीक, एल्कली मेटल जिनके पास एक ज्यादा होता है, जो उनके बीच में, इनके ना कम है ना ज्यादा, बोले बाबा आदमी है, तो ये इन लोगों के बीच में रहते हैं। तो यही लिखा हुआ है, इन्हें मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव हाइड्रोजन माइनस वाले सर, ठीक है, और मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एल्कली मेटल प्लस वाले के बीच में रखा गया है। इनर्ट गैसेस हाइड्रोजन्स और एल्कली मेटल्स के बीच में ब्रिज का काम करती हैं इस तरीके से। देखो भैया, जैसे ये क्या है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, स्टेटिन सब हाइड्रोजन्स हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये सब क्या है बताओ? सारे के सारे एल्कली मेटल। जो बीच में जो लिखे हुए हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, ब्रिज क्या काम करते हैं? वो 35, 36, 37, 36 बीच में आ गया, 17, 18, 19 बीच में 18 आ gया। यानी इसका मतलब ये इन दोनों के बीच में, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सबसे बड़े विकारी हैं, ये सबसे बड़े राजा है आवर्तसारणी के अंदर, इन दोनों के बीच में ये फंसे हुए, यानी रिलेशन का काम कर रहा है। इसे समझाने के लिए हमने क्या करा, एक विन्यास बना दिया कि भैया देखो, फ्लोरीन का 2p5, नियॉन का 2p6, सोडियम में 2p6 का एक और आ गया, यानी बढ़ रहा है, यानी इन दोनों के बीच में ये रखे हुए हैं। मतलब ये एक ब्रिज का काम कर रहे हैं, सेतु का काम कर रहे हैं मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की बात करें तो कन्फिग्रेशन आप सब अब देखो फाइनल ईयर में हो यार तुम लोग, इस लेवल पर अगर हम आपको अबाउ का नियम बताने बैठेंगे तो कैसे बनता बताओ? 2 का 1s2, ठीक, सब में पूरे भरे होंगे। इसमें 1s2, 2s2, 2p6, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 36। उसके बाद 86 का कैसे बना दिया भैया? देखो यहाँ तक सेम बनेगा, 54 तक, 54 तक सेम बनेगा भैया, 54 तक बन गया। जिनॉन उसके आगे, यानी अगर आपको पूरा भी लिखना तो ये पूरा लिख देना यहाँ तक। उसके बाद क्या आ जाएगा, 4f14 शुरू हो जाता है। क्यों? 58 के बाद भैया 4f यानी लेंथेनाइट सीरीज आ जाती है, आपको बता चुके हैं। तो 4f14 आएगा, 5d10, 6s2, 6p6, सबके पूरे भरे हुए। p में 6 ही इलेक्ट्रॉन आ पाते हैं। देखो सबके पूरे कोष भरे हुए हैं, इसलिए ना ये लेते हैं ना किसी को देते हैं, और ये इनर्ट, रेयर, अक्रिय, दुर्लभ, नोबेल गैसेस जो भी आप कह सकते हो वो कहलाते हैं भाई। ठीक है, अब इनका आइसोलेशन कैसे करेंगे? आइसोलेशन ऑफ इनर्ट गैसेस फ्रॉम एयर, ध्यान से समझना। एयर मतलब क्या होती है? हवा। हवा से इसे अलग करना है, तो कैसे करोगे? आइसोलेट करेंगे। पहले तो देखो सबसे पहली बात, हवा के अंदर केवल अक्रिय गैसें नहीं है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो पहले तो अक्रिय गैसें अलग करनी पड़ेंगी, मतलब वो गैसें हमें मिल जाए। फिर उन गैसों को अलग अलग करना पड़ेगा, हीलियम अलग, नियॉन अलग, क्रिप्टन अलग, जिनॉन अलग, रेडॉन अलग, इस तरीके से। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने क्या करा, केमिकल मेथड इस्तेमाल करा। 2 केमिकल मेथड होते हैं जो आपको सिर्फ और सिर्फ अक्रिय गैसें निकाल के दे देंगे। अगर उन्हें भी अलग अलग करना है तो उनके लिए फिजिकल मेथड अलग से होंगे। तो क्या करा बताओ? सबसे पहले अपने पास एयर है। एयर में कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन सब है जो, ठीक है। ऑक्सीजन भी है, नाइट्रोजन भी है, CO2 भी है। सबसे पहले भैया KOH हम लोग पास करेंगे, ठीक है। इसमें KOH पास करेंगे। KOH क्या करेगा? CO2 से क्रिया कर लेगा, ध्यान से समझना। KOH CO2 से क्रिया कर लेगा, K2CO3 और पानी बन के अलग हो जाएगा। तो इतनी सारी गैसें जिसमें CO2 को हटाने के लिए हमने सबसे पहले KOH से क्रिया करा दी। अब क्या बचा? सिर्फ IG यानी इनर्ट गैसेस बची, O2 बची, N2 बची। CO2 तो रिएक्ट करके अलग हो गई। फिर हमने
हमने रेड हॉट सीयू, रक्त तप्त, इतना गर्म कि खून की तरह लाल हो, कॉपर से क्रिया करा दी। कॉपर से जब क्रिया करा दी तो क्या हुआ भैया, O2 ऑक्सीजन भी क्रिया करके अलग हो गई, तो अब खाली N2 बचा, Ig बचा। उसके लिए रेड हॉट Mg ले आए, रक्त तप्त मैग्नीशियम ले आए। जब मैग्नीशियम ले आए तो मैग्नीशियम ने नाइट्रोजन से क्रिया कर ली, सिर्फ अक्रिय गैसें अपने पास अलग हो गई। तो इस तरीके से इनर्ट गैसेस को हम लोग अलग कर सकते हैं। एक मेथड तो ये है, एक और मेथड है मेरे पास, लो दूसरा मेथड है। इसमें क्या करा, एयर ली, एयर की फिर से सबसे पहले इसमें क्या करा, 9:1 मिक्सचर CaC2 और CaCl2 के मिक्सचर पास कराया। CaC2 ने नाइट्रोजन से क्रिया करी, CaCN2 बना लिया और कार्बन बनाया। उस कार्बन ने ऑक्सीजन से भी क्रिया कर ली और CO बना लिया। तो देखा जाए N2, देखो N2 की क्रिया हो गई, O2 की भी क्रिया हो गई, लेकिन एक नई गैस बन गई CO। तो अब अपने पास क्या है बताओ, अक्रिय गैसें हैं, CO2 बची हुई क्योंकि ये दोनों क्रिया कर चुकी हैं। साथ में भैया CO नई गैस बन गई, वो भी उसे भी तो हटाना पड़ेगा, वो भी तो गैस है, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अब क्या करा, रिएक्शन कराई रेड हॉट CuO से। CuO ने भैया CO से क्रिया करी और CO2 बना दी। CO2 मेरे पास पहले से भी थी और CO2 बन गई, तो सिर्फ CO2 बची और इनर्ट गैसेस बची। फिर क्या करा, इसकी फिर KOH सॉल्यूशन से क्रिया करा, KOH ने CO2 से क्रिया करके K2CO3 बना लिया पहले बार की तरह, और आखिरी में अक्रिय गैसें अलग हो गई। यानी वायुमंडल से अक्रिय गैसें निकालोगे आप केमिकल मेथड से, जो दो केमिकल मेथड है। फिर क्या करेंगे, अब इन अक्रिय गैसों से चीजों को अलग करना है, तो उसके लिए क्या करेंगे भाई, जैसे देखो सेपरेशन ऑफ इनर्ट गैस, सेपरेट कैसे करोगे, तो सेपरेट करने के लिए पहला होता है डेवार्स कोकोनट चारकोल मेथड। चारकोल क्या होता है भैया, जैसे जो कोकोनट होता है, नारियल कहते हो जिसे सर, उसे वायु की अनुपस्थिति में जलाओ तो सरल भाषा में कोयला टाइप बन जाएगा, उसी को चारकोल कहते हैं भाई, ठीक है। तो हमने लिख भी दिया, कोकोनट चारकोल का खास बात होती है वो अपनी सरफेस पे गैसों को इकट्ठा कर लेता है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हवा है, इसे क्या करना, -100 डिग्री सेंटीग्रेड पर चारकोल के सामने भैया प्रवाहित कर दिया चारकोल पे। उससे क्या हुआ, चारकोल ने कुछ गैसों को एब्जॉर्ब कर लिया, कुछ को एब्जॉर्ब नहीं करा। जिन्हें एब्जॉर्ब कर लिया वो कौन है, ऑक्सीजन है, आर्गन है, क्रिप्टन है, जिनॉन है। जिन्हें नहीं करा मेरे भाई वो हीलियम है, नियॉन है और नाइट्रोजन है। अब क्या करा, -190 पे एक और चारकोल उठा ला है, तो इनमें से कुछ तो पहले वाले चारकोल पर रह जाएंगी, कुछ दूसरे वाले चारकोल पे चली जाएंगी। उन्हें फिर से गर्म करेंगे और अलग अलग हो जाएंगी, फिर गर्म करेंगे अलग अलग हो जाएंगी। इसी तरीके से इसे हमने क्या करा, जो गैसें अनएब्जॉर्ब रह गई थी, फिर एक और चारकोल ले आया, उस चारकोल पर डाला तो कुछ गैसें उस चारकोल ने एब्जॉर्ब कर ली, कुछ नहीं कर पाई मेरे भाई। देखो हीलियम अलग हो गई, नियॉन अलग हो गई, इस तरीके की चीजें। तो ये एक मेथड है, बहुत ही आसान है। दूसरा भी मेथड ऐसा ही है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। क्या होता है, प्रभाजी आसवन होता है, गर्म करते हैं, आसवन होता है, एक अलग हो जाता है, एक अलग हो जाता है। जैसे दारू पानी मिला हुआ है, गर्म करो, एक जल्दी उबलने लगेगा, उबल के अलग हो जाएगा, एक देर में उबलेगा, बाद में अलग होगा भाई, सीधी सी बात है। तो इसे हमने कर दिया गर्म, मतलब क्या करा, एयर है हमारे पास, क्या O2 है, N2 है, बहुत सारी चीजें। तो पहले तो हम इसे बहुत ज्यादा ठंडा करेंगे और एयर को बनाएंगे लिक्विड एयर, यानी इतना ठंडा कर दिया कि वो लिक्विड स्टेट में आ गई। अब हम लोग बहुत आराम से कर सकते हैं। तो लिक्विड है, सबसे पहले इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। लिक्विड में ये चीजें आ जाएंगी, O2 AR KR XC। गैस में ये चीजें आ जाएंगी, हीलियम, नियॉन और नाइट्रोजन। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, फिर ये दो गैसें अलग हो जाएंगी। फिर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कराएंगे, XC और KR अलग हो जाएगा। इसे ठंडा कर देंगे तो O2 और AR अलग हो जाएगा। ठीक, बहुत आसान है। इसमें लिक्विड नाइट्रोजन पास करेंगे तो हीलियम नियॉन गैस की फॉर्म में अलग होंगी, फिर लिक्विड हाइड्रोजन प्रोवाइड करेंगे तो हीलियम और नियॉन अलग हो जाएंगी। यानी ओवरऑल ये बहुत ही आसान मेथड है जो आप आराम से लिख सकते हो। तो इसमें सबसे पहले आपसे क्या पूछ सकता है, पोजीशन बताओ, तो पोजीशन आपको पता चल गई। उसके बाद इसे कैसे सेपरेट करोगे वो आपको पता लग गया। उसके बाद इसमें जिनॉन के मेरे भाई आपसे पूछ सकता है कंपाउंड बताओ, जो कि बहुत आसान होते हैं कि किस तरीके से जिनॉन के या आप यौगिक बनाओगे। देखना भाई, जिनॉन के यौगिक कैसे बनाएंगे हम लोग, जिनॉन के यौगिक बनाएंगे, ये देखो कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन। जिनॉन तो बोले सर जी ये लोग तो अक्रिय क्रिया करते नहीं है, बहुत अंधाधुंध जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो भैया फिर हर आदमी अच्छे अच्छे भूत भागते हैं, तो ये क्यों नहीं क्रिया करेंगे। तो तीन इसमें मोस्ट वांटेड हैं, एक कौन सा, डाई वाला, एक टेट्रा वाला और एक हेक्सा वाला। तीनों के तीनों हम यहाँ पे आपको दिखाने वाले हैं, PDF सब आपको मिल जाएंगी, आराम से बैठ के लिख लेना। कंपाउंड्स ऑफ जिनॉन, पहला क्या है, जिनॉन फ्लोराइड्स में हम लोग पढ़ने वाले हैं, जिनॉन डाई फ्लोराइड XeF2, बहुत ही आसान है भैया। Xe की F2 से क्रिया कराई, निकिल ट्यूब में 400 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दिया। अंधाधुंध गर्म करोगे भूत भागते हैं, तो फिर तो ये तो भाई जिनॉन है। रिएक्शन कर लेंगे, XeF2 बना लेंगे। प्रॉपर्टी की बात करें, वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, मेल्टिंग पॉइंट 140 होता है, अच्छे फ्लोराइटिंग एजेंट होते हैं, फ्लोरेंटिंग, ठीक है, फ्लोरिनेटिंग एजेंट। रिएक्शन कर लेते हैं पानी के साथ में, पानी के संग रिएक्शन करते हैं, जिनॉन बना देते हैं, अलग हो जाते हैं। HF और O2 बच गया। H2 के साथ रिएक्शन कर लेते हैं, तब भी जिनॉन बना लेते हैं, ठीक है। NO के संग में रिएक्शन कर लेते हैं मेरे भाई, नाइट्रोसिल फ्लोराइड बना लेते हैं। फाइनल ईयर में हो तुम लोग आराम
आराम से इतना तो पल्ले पड़ता होगा कि भैया सीधी सीधी रिएक्शन हो रही, कुछ इसमें बहुत ज़्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्ट्रक्चर की बात करें तो लीनियर इनका स्ट्रक्चर होता है, सबके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे भैया, जिनॉन के पास भी 8 होंगे, तो यहाँ पे आपको 2 2 4 और 2 6 इलेक्ट्रॉन फालतू दिख रहा है और 2 इनने बॉन्ड बना रखे हैं, ठीक। स्ट्रक्चर कैसा लीनियर दिख रहा है। हाइब्रिडाइजेशन संकरण sp3d होगा। कैसे बनाएंगे सब पढ़ रखा है तुम लोगों ने छोटे क्लास में। सबसे पहले ये जिनॉन का विन्यास है ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा भैया, एक इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, देखना भैया यहाँ पे क्या 5s2 5p6 5d0, s से एक इलेक्ट्रॉन d में जम कर जाएगा, तो भैया यहाँ s से करें p से एक इलेक्ट्रॉन d में जम कर जाएगा, तो देखो एक s वाला डब्बा आ गया, 1 2 3 p वाले आ गए और एक d वाला आ गया। हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया, sp3d। इस तरीके की इसकी आकृति होती है मेरे भाई। यहाँ नीचे से बनाना, ये पीछे है बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके की आकृति होती है, देखो इस तरीके की आकृति है ट्राइगोनल, और एक ऊपर की तरफ होगा इलेक्ट्रॉन तो ऐसे बनेगा, एक नीचे की तरफ होगा तो ऐसे, यानी ट्राइगोन यानी त्रिभुज, और 2 पिरामिड बनेंगे तो ये आकृति होगी ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ठीक। इस तरीके की आकृति होती है, ठीक है भैया। उसके बाद देखो, उसके बाद आ गया कौन, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। अब ध्यान से समझते हुए रहना मेरे भाई, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड, सॉरी सर यहाँ पर थोड़ा सा ये गलत लिख गया है, ट्राइगोनल पिरामिडल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा बताओ जरा, यहाँ देखो ये आकृति कैसी होगी भैया, लीनियर होगी आकृति, बताओ कैसे, क्योंकि इनका 1 2 3, ये देखो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन है, और उसके बाद देखो एक ये है, ये वाला एक यहाँ पे बॉन्ड दिखा दिया हमने ऐसे करके, और एक ये नीचे ऐसे करके बॉन्ड दिखा देना, ठीक है सर। कैसी आकृति होगी, लीनियर होगी, इसका स्ट्रक्चर हमने बना दिया, नीचे लीनियर लिख लेना भैया, ठीक। उसके बाद क्या, जिनॉन टेट्राफ्लोराइड। जिनॉन टेट्राफ्लोराइड क्या, XeF4 सेम है भैया, उसमें Xe+F2 करा था, इसमें Xe+2F2 कर लेंगे, XeF4 मेरे भाई बन जाएगा। प्रॉपर्टी लिखी हुई क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, नहीं क्रिस्टल की फॉर्म में पाया जाता है। मेल्टिंग पॉइंट लिखा हुआ 49.5 पे गल जाता है। रिएक्शन करेगा Xe बनाएगा, रिएक्शन करेगा Xe बनाएगा, Ki से करेगा X, सबसे लगभग क्या करके X ही बना रहा है। XeO3 क्या है, जिनॉन ट्राई ऑक्साइड एक्सप्लोसिव, यानी फटने हटने वाला काम करता है, तो एक्सप्लोसिव के रूप में काम करता है, तो बहुत कठिन नहीं है। इसमें sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो इसमें क्या करेंगे, एक और इलेक्ट्रॉन जम करा देंगे पी से, तो देखो S 3p होगा, 2d आ गया, इसका मतलब sp3d2 आ गया मेरे भाई। स्क्वायर प्लेनर आकृति हो जाएगी, कैसे, 4 मान लिया फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, देखो 1 2 3 4 फ्लोरीन जुड़े हुए हैं, स्क्वायर प्लेनर आकृति हो जाएगी, और बाकी 4 इनके पास खाली पड़ जाएंगे। 8 थे, 8 में 4 ने क्रिया कर ली, 4 इलेक्ट्रॉन खाली पड़े हुए हैं सर, ठीक है। उसके बाद जिनॉन हेक्साफ्लोराइड है, सेम है, आपकी 3 से रिएक्शन करा देंगे। कलरलेस है, क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मेल्टिंग पॉइंट 49.5 है। XeF6+ SiO2 से रिएक्शन कराएंगे, जिनॉन ऑक्सी डाइफ्लोराइड बनाएगा, अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। स्ट्रक्चर वगैरह बिल्कुल सेम है, आपकी 5 लोग जुड़ रहे हैं भैया, बल्कि 5 भी क्यों, 6 लोग जुड़ रहे हैं, तो 1 2 3 4 5 लोग जुड़ गए, छठा ऊपर आ जाएगा, 5 जुड़े तो पेंटागन बनेगा, छठा ऊपर आ जाएगा तो पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगा मेरा भाई। इसकी आकृति क्या है, पेंटागोनल पिरामिडल हो जाएगी सर, ठीक है। आकृति हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो जाएगा, sp3d3 हो जाएगा, देखो एक S 3p, अब की d3 चाहिए तो 3 यहां से जम करा के यहां पे दिए, sp3d3 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया, यानी इस आपको जो अक्रिय गैसें पढ़ रहे हो आप समझ रहे होगा इसमें आपको क्या क्या चाहिए। उसके बाद आखिरी में इसमें मेरे भाई उपयोग चाहिए होंगे। उपयोग क्या होते हैं वो हम बता दे रहे हैं, उसकी PDF हम लगा देंगे, लेकिन हम आपको बता दे रहे हैं उपयोग क्या क्या होते हैं, ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहा। देखो भाई क्या क्या उपयोग होता है सब लोग समझ लें। सबसे पहला जो है हीलियम है। हीलियम जो है ध्यान से सुनना, अपने आप लिख लेना, PDF तो हम लगा ही देंगे, हम बता दे रहे हैं, ठीक है। हीलियम का उपयोग क्या होता है, ये बहुत हल्की गैस होती है। जब ये बहुत हल्की गैस होती है तो ये क्या करती है मेरे भाई, वायुयान के टायरों में भरी जाती है, गैस के गुब्बारों में भरी जाती है, ऐसे करके शायरी से याद कर सकते हो, वैसे गैस के गुब्बारों में, वायुयान के टायरों में, ऐसे करके याद कर लो। उसके अलावा जो समुद्री गोताखोर होते हैं नीचे जाते हैं तो वहाँ पर नीचे प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो हल्की गैस ही होती है, तो इसका मिक्सचर इस्तेमाल करा जाता है। जो लोग मेरे भाई मरीज टाइप होते हैं तब इसका इस्तेमाल करा जाता है, ऑक्सीजन के साथ में मिक्सचर, तो इस सब चीज़ों में इस्तेमाल करा जाता है, वो हम लगा देंगे PDF, ठीक है। उसके बाद हीलियम के बाद कौन होता है, नियॉन। नियॉन क्या होती है, अक्रिय गैस होती है, ये भी कोहरे को भेदने की क्षमता होती है। इसमें जो लाइटें वगैरह एयरपोर्ट वगैरह पे लगी होती हैं, हाईवे वगैरह पे लगी होती हैं, उनमें मेरे भाई कोहरे को भेदने की क्षमता के लिए इस गैस का इस्तेमाल करा जाता है। आर्गन सबको पता है, बल्ब में इस्तेमाल करी जाती है हीलियम नियॉन। आर्गन के बाद क्रिप्टन विद्युत विसर्जन नलिका में इस्तेमाल करी जाती है, ठीक है। कोई विद्युत विसर्जन नलिका, अरे ऐसी ट्यूब जिसमें विद्युत का विसर्जन, धारा का प्रवाह होगा, मतलब विद्युत विसर्जन नलिका कहलाएगी, उसमें क्रिप्टन का इस्तेमाल करा जाता है। जिनॉन का कोई विशेष उपयोग नहीं होता है। रेडॉन भैया रेडियो एक्टिव होता है, इसका उपयोग कैंसर रोग के उपचार में करा जाता है, ठीक है। तो ये उपयोग है, ये भी हम यही PDF में लगा देंगे, कोई टेंशन की बात नहीं है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। आपको काम केवल इतना करना है
ये जो पूरी पीडीएफ आपको मिल रही है यहाँ पर, आपको ये पूरा लिख लेना है, कायदे से देखना है बैठ के। कोई दिक्कत है इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना, BDKDN आपको प्रोफाइल है, पता है आपको, ठीक है सर। और बाकी उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा अगर हमें क्विक एनालिसिस दे दें आपको क्या क्या चाहिए है मेरे भाई, तो यहाँ पर अभी S ब्लॉक, P ब्लॉक कराना है, मेटल कार्बोनिल्स कराने हैं, यानी 3 से 4 चैप्टर हैं जो आज से कल तक हो जाएंगे, मान के चलो। और उसके बाद फिनॉल, फर्स्ट पेपर खत्म नहीं हुआ, उसमें फिनॉल है, फिनॉल का मतलब अल्कोहल पूरा कराना पड़ेगा। और वो काफ़ी बड़े चैप्टर्स हैं, यानी मान के चलो 5-6 दिन अभी लग जाएंगे। लेकिन हाँ, वो कहते नहीं है, अगर आप लगातार कोशिश करोगे तो ऊपर वाला आपकी मदद करेगा, वही वाला सिस्टम है। तो बस उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा, सारी चीज़ें पढ़ डालो। F ब्लॉक दे दिया है, D ब्लॉक दे दिया है, आज इनर्ट गैसेस भी हो गई हैं, कल S और P ब्लॉक भी पड़ जाएगा। 2-3-4 यूनिट्स रह गई हैं सर, उन्हें भी करा देंगे। यानी आप कई लोगों ने तो सोचा नहीं होगा सर इतनी स्पीड में हो जाएगा। कुछ लोग सर जी कब होएगा, पेपर आने वाले हैं, 17 नवंबर से पेपर हैं और आप लेट कर रहे हो। अरे कुछ नहीं होता भाई, आप बस पीडीएफ आराम से अपना काम पूरा करो, लिख डालो। इंपॉर्टेंट हम आपके लिए लेके आ रहे हैं बहुत जल्द, 1 हफ्ते के अंदर विद इंपॉर्टेंट सब खत्म हो जाएगा। बस उसके बाद जाओ आराम से पेपर दे, आगे बात खत्म हो गई। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।